नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, है और हमेशा रहेगा। बिना उस चीज़ के हम 0.1% भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वो चीज़ है इंसान की, हमारे दिमाग की क्यूरियोसिटी। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से लाखों साल पहले जंगल में रह रहे इंसान ने प्रकृति से और खुद से कई सवाल पूछे और उसने चाक का इन्वेंशन किया और उसकी जिंदगी को गति मिली। जिंदगी जीने के इस झटापट में उसने कभी अग्नि की खोज की और अनाज को वो भून कर खाने लगा। नोकीले पत्थरों के औजार बनाकर वो शिकार करने लगा। हजारों साल पहले जब इंसान ने नदी के किनारे खेती करना स्टार्ट किया तो वो वहीं पर अपनी बस्तियां और घर बनाने लगा और वो टोलियों के साथ रहने लगा। इसी टोलियों का बाद में समाज, देश, प्रदेश, धर्म, जात में विभाजन हुआ। आज हम देखते हैं कि धर्म, जात का इंसान को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ। ज्यादातर तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इंसान का ये जो लाखों साल का प्रवास रहा, उसमें उसने कभी भी जिज्ञासा नहीं खोई। क्यूरियोसिटी की वजह से वो हर वक्त एक नए की खोज में चलता रहा। क्यूरियोसिटी ने उसे एक डेवलपिंग और इंटेलिजेंट एनिमल बनाया। इसी इंसान ने आगे जाकर कई खूबसूरत कलाओं का आविष्कार किया। कभी उसने स्टीम इंजन बनाकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, तो कभी ऑटोमोबाइल्स में क्रांति लाई और 4 चाकी गाड़ियां रास्ते पर आने लगी। आगे जाकर तो इंसान के दिमाग ने कमाल ही कर दी। टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंप्यूटर्स, टेलीफोन, स्मार्टफोन, ऐसी चीजें इंसान ने डेवलप की। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी बहुत ही आसान और कंफर्टेबल बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करने लगे कि हम अपने बेसिक जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे भूलने लगे। विश्व के, यूनिवर्स के रहस्य को समझने के लिए हमने साइंस जैसे सब्जेक्ट की निर्मित की। कभी खुद को समझने के लिए इंसान ने मानसशास्त्र, साइकोलॉजी जैसे विषयों की ब्रांच शुरू की। तो रोजमर्रा की जिंदगी के कई व्यवहार ठीक से चलाने के लिए अर्थशास्त्र जैसे विषय का इस्तेमाल इंसान ने करना शुरू किया। इतनी सारी डेवलपमेंट करने के बाद खुद के मूल्यों को विकसित करने के लिए इंसान ने खुद के जिंदगी को तत्वज्ञान और फिलॉसफी से जोड़ लिया। इंसान ने दुनिया भर में आज धर्म, अर्थ, काम, कला, साहित्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानसशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव वंश शास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स ऐसे सैकड़ों विषयों की सिर्फ निर्मित ही नहीं की, बल्कि उसमें क्वालिटी रिसर्च भी किया। और ये सब विषय हम सबको, आम इंसान को, टीचर, स्टूडेंट्स को भी समझ आए, इसलिए उसने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी। दुनिया भर के लोगों पर, उनके दिमाग पर, उनके संशोधन पर और जीने के तरीके पर असर डालने वाली ऐसी ही 50 किताबों की वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है। आप सब वो वीडियो सीरीज देख ही रहे हैं। उसमें से आपको जो भी किताब पसंद है वो आप डेफिनेटली खरीद के पढ़ लीजिए। इस वीडियो सीरीज में हमने अब तक भगवत गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कामसूत्र, अर्थशास्त्र, द रिपब्लिक, द एलिमेंट्स, द आर्ट ऑफ वॉर, कुरान, यूटोपिया, द प्रिंस, डायलॉग, प्रिंसिपिया, सिस्टीमा नेचुरे, डिक्शनरी, द वेल्थ ऑफ नेशन ऐसे किताबों के बारे में जाना है। आगे भी हम कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, गांधी जी की सत्य के प्रयोग, तो युवाल नोआ हरारी की सेपियंस ऐसे किताबों के बारे में जानेंगे। इंसान ने इस क्यूरियोसिटी के वजह से चाक, अग्नि से लेकर टेलीफोन, एरोप्लेन, 4 व्हीलर्स ऐसी हजारों चीजों का इन्वेंशन किया। आज तो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, यहाँ तक इंसान ने डेवलपमेंट की है। लेकिन आज सिर्फ हम पैसे के पीछे भागना, जॉब, प्रमोशन, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया का अति इस्तेमाल, इन सब में हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इन सब चीजों की वजह से हम हमारी बेसिक क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा को खो रहे हैं। एक दूसरे के साथ डिबेट, डिस्कशन करना, हमारे आसपास के समाज में, देश में, दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही है उसके बारे में बातचीत करना हमने छोड़ दिया है। हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हमारा एटीट्यूड बन गया है। अगर हमको हमारे दिमाग को, शरीर के आत्मा को जिंदा रखना है तो हमको हमारे क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना होगा। बर्ट्रांड रसेल एक बात हमेशा कहते थे कि हमें हर चीज के बारे में, हर घटना के बारे में स्केप्टिकल होना चाहिए। स्केप्टिकल का मतलब हमको उस चीज के बारे में साइंटिफिक रीजन, उसके पीछे क्या कारण है, साइंसक तरीके से उस चीज को समझना चाहिए और फिर उसके बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। ये विश्व, ये दुनिया कैसे बनी, इसके बारे में साइंस का क्या कहना है। खगोल शास्त्र, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी ऐसे कई विषयों के बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम हमें इसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में तो पता होना चाहिए। इंसान के पास अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो वो आज भी जंगल में दूसरे एनिमल्स की तरह रह रहा होता। बाकी एनिमल्स से हम 2 चीजों की वजह से डिफरेंट है। पहली क्यूरियोसिटी और दूसरी इंसानियत। इंसानियत जो कि हम पूरी तरीके से भूल गए हैं। इंसान के प्रति जो इंसानियत है वो आजकल हमें बहुत कम दिखाई देती है। कहीं ना कहीं हम बहुत सेल्फिश और न्यूक्लियर बनते जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे।
क्यूरियोसिटी के इस वीडियो सीरीज में हम आगे ऐसे कई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एक अच्छी नॉलेज की तरफ ले जाए, हमारे क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे। जैसे प्राचीन भारत का विज्ञान इस विषय में क्या योगदान रहा, एरिस्टोटल ने किस तरीके के विश्व का और दुनिया का विश्लेषण किया था, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इनके जिंदगी के और रिसर्च के बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। विश्व कैसे शुरू हुआ और पृथ्वी पर पहला जीव कैसे निर्माण हुआ और इंसान तक उसकी डेवलपमेंट कैसे होती गई, और सैकड़ों विषयों के बारे में हम आने वाली वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।